बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। शहर में मौसम ने तो रंग दिखा दिया है, मगर गैस बहरान ताहाल काबू में नहीं आ सका है। गैस की अदम दस्तयाबी के बाद शहरियों की परेशानी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। रिहायशी कहना है कि खाने की तैयारी में भी दुश्वारी का सामना है। बारिश के बाद सर्दी बढ़ रही है, मगर सुई सदरन इंतज़ामिया सो रही है। हुकूमत गैस की फराहमी के लिए सुई गैस इंतज़ामिया को पाबंद बनाए। सिंध हाई कोर्ट ने नॉर्थ नाजिमाबाद में गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जाने वाले 5 मंजिला पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने DGSP-CA को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी है। केस की समाअत के दौरान अदालत ने 5 मंजिला पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमारत के गैर कानूनी हिस्से को फौरी मिसमार किया जाए। अदालत ने इमारत को पानी, बिजली, गैस कनेक्शन फराहम करने से भी रोक दिया है। अदालत ने सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की सब लीज जारी करने से भी रोक दिया। अदालत ने तामीरात फौरी रोकने का हुक्म देते हुए DGSP-CA और बिल्डर को नोटिस जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ें आपको आगाह करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इजाफी फंड्स मिले ना इख्तियारात फिर भी काम कर रहे हैं। पार्क्स पर कब्जे ख़त्म करा के इन्हें बहाल करने का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों को बेहतरीन फ़ज़ा मुहैया करने का अज़म कर रखा है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची की ओपन स्पेसेस को, अर्बन स्पेसेस को ठीक किया जाए, उनके दरवाजे कराची के शहरियों के लिए खोले जाएँ ताकि कराची खुली फ़िज़ा में आके इंजॉय कर सके, लुत्फ़अंदोज़ हो सके। उस सिलसिले में आपको याद होगा बिल्कुल इस पार्क के एक साइड पे सिंध हुकूमत ने पीपल स्क्वायर बनाया, जहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक अर्बन स्पेस शहरियों के लिए है। पार्किंग की बेसमेंट अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटी है उसके अंदर। तो हमने फ़ैसला ये किया कि जहाँ वो पीपल स्क्वायर है उसके साथ साथ ये जो खूबसूरत कदीमी 1927 का बर्न्स गार्डन है, इसकी एक्सेस को यकीनी बनाया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि कोई नए वसाइल, कोई नए इख्तियारात नहीं है। वही KMC है, वही बल्दियाती इदारे हैं, वही अफसरान हैं। सिर्फ नीयत में तब्दीली आई है और वो पॉजिटिव तब्दीली आपको अमली एतबार से देखने में नज़र आ रही है। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी का कहना है कि किसी भी मुल्क में सियासी आज़ादी के लिए सहाफ़ती आज़ादी ज़रूरी है। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान का शुमार उन चंद ख़तरनाक ममालिक में होता है जहाँ सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों का कत्लेआम हुआ है। सिंध जर्नलिस्ट कौंसिल और मलीर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर बात की। उनका कहना था कि पाकिस्तान सहाफ़ियों पर तशद्दुद के हवाले से ख़तरनाक ममालिक में शामिल है। इन हालात को बदलने के लिए सहाफ़ी तंजीमों, सियासी जमातों और अदलिया को मिलकर जद्दोजहद करना होगी। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने सबसे पहले सिंध असम्बली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर करवाया। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था वो सबसे पहले सिंध असम्बली ने जो है वो मंजूर किया, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके जो खदशात हैं उसका अजाला हो सकता है। उसमें एक कमीशन कायम होना है, जिस कमीशन ने बहुत सारी चीज़ें टेकअप करनी है। उन्होंने फैसला करना है कि कहाँ कहाँ किसके साथ ज्यादती हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एक इनिशियल स्टेप था वो हमने उठाया है, उसमें हम काफ़ी आगे चले गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जो कमीशन की रिक्वायरमेंट है उस कानून के अंदर हम वो भी बना देंगे, और उसके कानून का जो अमल दरामद है वो भी बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे। सईद गनी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त की सबसे बड़ी अलंबरदार थी, है और रहेगी। प्रेस क्लबों की ग्रांट, सहाफ़ियों की माली मदद, प्लाट्स व दीगर मसाइल भी सहाफ़ियों के साथ मशावरत से हल कर दिए जाएंगे। सहाफ़ी हैं उनको भी मिलना चाहिए, सियासतदानों को नहीं मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ हमें नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि वो हमारा प्लॉट हमारे गले पड़ जाता है। बाकियों को हम दे सकते हैं, वो हमें देना चाहिए सबको। तो इसमें भी जहाँ जहाँ जिस अंदाज में हम बेहतर तरीके से मिलजुल कर मुशावरत के साथ चीज़ें ठीक कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। सहाफ़ी कन्वेंशन में वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी सलमान मुराद, मलीर प्रेस क्लब के सदर मुर्तज़ा चांडियो, जनरल सेक्रेटरी हनीफ सुमरो, सिंध जर्नलिस्ट कौंसिल के सदर गाजी झंडीर, फ़हीम सिद्दीकी और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन शादिब रज़ा के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं एक दूसरे को गोलियां देने वाले आज इकट्ठे हो रहे हैं। अपोजिशन कुछ भी कर ले, हम जाने वाले नहीं हैं, इनके तिलों में तिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर उस्मान डार का कहना था कि बिलावल बताएं कि उन्होंने सिंध के नौजवानों के लिए क्या किया। सोकर वेंचर और कामयाब प्रोग्राम के तहत तकरीब सजी, जिससे खिताब में गवर्नर सिंध मुखालिफिन पर बरस पड़े। इमरान इस्माइल का कहना था कि एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले अब झुक झुक कर सलामियां दे रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, हम कहीं नहीं जा रहे, इन तिलों में तेल नहीं। गवर्नर सिंध का कहना था कि 2023 तक इक्तदार पीटीआई के पास ही रहेगा, हम घबराने वाले नहीं, जिन्होंने घबराना है वो घबरा ले। जब से इक्तदार में आए जाने का सुन रहे हैं, एक दूसरे को गालियां देने वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो हमें पहले दिन पता था कि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्होंने मिल जाना है, एक हो जाना है, इनके अज़ाइम एक हैं, इनकी चोरियां एक हैं, इनकी जायदादें एक हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनका मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा हमने कभी भी इनसे, हमें खौफजदा नहीं थे इनसे, हम पहले से हम जानते थे। वजीर आजम के मुशीर उस्मान डार का कहना था कि जो इदारे काम करना चाहते हैं वो आगे आए, मिलकर काम करते हैं। बिलावल भुट्टो बताएं इन्होंने सिंध में नौजवानों के लिए क्या किया। वफाकी हुकूमत के कामयाब नौजवान प्रोग्राम से सिंध के नौजवान सबसे ज्यादा मुस्तफीद हुए। 2-3 दहाइयों में दबा कर मेहनत करके जो पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स तबाह की, वो पिछले 2-3 साल में आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उसका जिम्मेदार ठहराएं। हम लोग तो स्पोर्ट्स को ठीक करने के लिए मैदान में आए हैं और उसकी वाज़ेह दलील ये एक ट्रायल, जिसे मैं समझता हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्तों स्पोर्ट्स में। तकरीब में गवर्नर सिंध ने आयरलैंड जाने वाले फुटबॉलर्स को असनाद भी दी। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। यहाँ पर आपको आगाह करें, महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की नई भर्तियों का अमल एक बार फिर तातुल का शिकार है। असातिज़ा की भर्तियाँ मेरिट के खिलाफ वर्जी किस तरह की गई, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नेहड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तवील अरसे के बाद महकमा स्कूल तालीम की जानब से सिंध में खाली जो है प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्तियाँ करने का फैसला जो है एक बार फिर से तातुल का शिकार हो चुका है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने असातिज़ा की भर्तियाँ मेरिट की खिलाफ वर्जी के तहत करने जो टेस्ट लेने पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी को इख्तियार दिए गए हैं कि वो जो IBS सखर की जानब से टेस्ट में तहरीरी तौर पर सवालात में बड़े पैमाने पर गलतियां किस तरह की गई, इसका जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार का तयन करके उनकी सिफारिश की जाए, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस कमेटी जो है सिफारिश सेक्रेटरी स्कूल तालीम को 3 रोज़ के अंदर अरसाल करेगी, जिसके बाद ये मामला सिंध काबीना में रखा जाएगा। सिंध काबीना के फैसले से ये मशहूर किया गया कि सिंध काबीना जो फैसला करेगी उसके बाद असातिज़ा की भर्तियाँ की जाएगी और उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन ये मामला एक बार फिर से इल्तवा का शिकार हो गया है और IBS सकर के टेस्ट को जो है मुतनाज़ा करार दे दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नेहड़ियों। आगे बढ़ें, आपको आगाह करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 106 पॉइंट्स इजाफे से 45,967 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा और 114 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 106 पॉइंट्स इजाफे से 45,967 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे इजाफे से 174 रुपये 50 पैसे का हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 30 पैसे कम हो चुकी। फी तोला सोना 600 रुपये महंगा होकर 1,24,800 रुपये का हो चुका है। तलब पर इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 174 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये 52 पैसे की बुलंद और 174 रुपये 45 की कम सतह के दरमियान ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता होकर 176 रुपये 50 पैसे का हो गया। यूरो 50 पैसे कमी से 200 रुपये और बरतानवी पाउंड 50 पैसे कमी से 239 रुपये 50 पैसे का हो गया। इधर आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होकर 1,818 डॉलर फी ऑन्स पर पहुंच गया। मकामी सराफा बाजार में भी सोने की कीमत बढ़ गई। फी तोला सोना 600 रुपये महंगा होकर 1,24,800 रुपये का हो गया।
यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक की खरीदारी के लिए स्टेट बैंक से मंजूरी मिल चुकी है। यूबीएल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाह कर दिया है, जबकि यूबीएल के मुताबिक माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकिंग लिमिटेड की डिजिटलाइजेशन शुरू करने के लिए रेगुलेटरी मंजूरी दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के हुसूल की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक टेलीनॉर पाकिस्तान के पास मौजूद इजी पैसा ब्रांड के नाम से काम कर रही है। ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत मार्च में पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2022 की जाएगी, जबकि OICCI के सदर गयास खान ने कहा है कि मुल्क का तिजारती खसारा बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आया है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्रेस को ब्रीफिंग देते हुए सदर OICCI गयास खान का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के नुमाइंदगान, मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP26 मौसमी तब्दीली के असरात को कम करने के लिए अहम साबित होगी। कॉर्पोरेट लीडर्स को भी बुला रहे हैं, हुकूमत को भी बुला रहे हैं और क्लाइमेट एक्टिविस्ट को भी बुला रहे हैं। हर तरफ से हम रिप्रेजेंटेशन रखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, बाहर के एक्सपर्ट्स, ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सजेशन गवर्नमेंट को दे सकें, जिसकी वजह से वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना सके। नायब सदर OICCI आमिर पराचा का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद 2030 तक कार्बन के अखराज को 50% तक कम करना और 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ क्लीन ट्रांसपोर्ट को तक़वियत देना है। बाय 2030 हम ये चाह रहे हैं कि 30% जो है वो हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है वो EV, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं या हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर वो मूव कर जाए। सो इस जो पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं ये एक मिनी COP26 है जो कि ग्लासगो के अंदर हुई है, और इसका मकसद ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का वीडियो पैगाम भी चलाया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2022 के इनेकाद को खुशाइन करार दिया है। इस मौके पर पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2022 के लोगों की भी रूनुमाई की गई। कैमरामैन आसिफ शफी, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। नादरा ने शहरियों के लिए सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक का कहना है कि अवाम की शिकायत के इजाले के लिए फौरी इक़दाम होंगे। इस सिस्टम के ज़रिए जायज़ शिकायत को 48 घंटों में हल किया जाएगा। आपके लिए सेंट्रलाइज कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स ला रहा है। ये आपकी शिकायत के अजाले के लिए है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है और इसमें 48 घंटों में आपके शिकायत का अजाला होगा। आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम पे खुद लॉग इन होके कंप्लेन कर सकते हैं और अगर 48 घंटों में कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुई तो वो एस्केलेट होती जाएगी डिफरेंट लेवल्स पे। आप के पास ये पावर है कि आप कंप्लेंट को देख सकें कि वो रेजोल्यूशन की किस स्टेज पे है। सिंध में गंदम की नई फसल की कटाई फरवरी के आखिर में शुरू हो जाएगी। सिंध आबाद गार बोर्ड ने हुकूमत से मनमानी गंदम की नई इमदादी कीमत 2200 रुपये में कटाई के साथ ख़रीदारी शुरू करने का मुतालिबा कर दिया है। गंदम की नई फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में पहुंच गई। सिंध आबाद गार बोर्ड के नायब चेयरमैन महमूद शाह नवाज का कहना है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी। सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि नई फसल की 2200 रुपए फी मन इमदादी कीमत पर खरीदारी शुरू कर दी जाए। सरकार को जो खरीदारी है वो वफाक हो या सूबा हो, उनको ये खरीदारी फरवरी की एंड में ज़रूर शुरू करनी चाहिए। अगर वो शुरू नहीं करेंगे तो अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। सिंध आबाद गार बोर्ड ने खदशा जाहिर किया है कि अगर नई इमदादी कीमत पर खरीदारी ना हुई तो मुनाफाखोर गंदम खरीद कर जखीरा कर लेंगे और फिर मनमानी कीमत पर गंदम मिलने से आटा मजीद महंगा हो जाएगा। गंदम जो है मिडिल मैन के पास जब चली जाती है तो वो होर्डिंग करते हैं और फिर जैसे पिछले सालों में होता रहा है कि आटा जो है फिर वो बहुत एक्सॉर्बिटेंट रेट्स पे भी अवेलेबल नहीं होता। गंदम की नई फसल तो आने वाली है, लेकिन साथ ही ओपन मार्केट में फी किलो गंदम 2 रुपए महंगी होकर 72 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे चक्की का आटा 90 से 92 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। छोटी चक्की का फी किलो आटा 92 रुपए का हो गया, क्योंकि गंदम मिल रहा है 72 रुपए किलो। उसके बाद दुकान का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, कारीगर के तनख्वाह होते हैं, ये सब मिला के ना तो 920 रुपए का 10 किलो आटा अच्छा वाला बिक रहा है। 15 रोज में 10 किलो गंदम 70 रुपए महंगी होने पर शहरी भी शिकवा कर रहे हैं। मैं गरीब इंसान तो पिस रहा है, बहुत ज़्यादा पिस रहा है। अभी 850 रुपये का मैंने 10 किलो आटा लिया था इनसे 2 हफ्ते पहले, ठीक है ना, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। सिंध आबाद गार बोर्ड ने मशवरा दिया है कि आटे की कीमत कम करने के लिए हुकूमत फौरी सरकारी कीमत पर गंदम खरीदे ताकि मुनाफाखोरों पर सस्ती गंदम होने का दबाव बरकरार रहे। अशरफ खान, सिटी 21।